प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में सीखा। बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है तथा बहुपदों का उनकी घातों के आधार पर किस प्रकार नामांकन किया जाता है, बहुपदों का उनके पदों के आधार पर किस प्रकार नामांकन किया जाता है तथा हमने यह भी जाना कि कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब इस प्रश्नावली में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 में इसी के ऊपर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला था 4x² नफी 3x जमा 7, दूसरा है y² जमा वर्गमूल 2, तीसरा है 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2, चौथा है y जमा 2/y, पांचवा है x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। तो इसको हल करते हैं। पहला भाग है 4x² नफी 3x जमा 7। आपने बताना है क्या यह एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जो प्रत्येक पद है उसमें देखेंगे x की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तभी वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। जैसे इसमें पहली टर्म है 4x², इसमें x की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में x की घात 1 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है। और तीसरे पद में x की घात 0 है, क्योंकि यहाँ 7 ही है, 7x की घात 0 लिख सकते हैं इसको, 7 गुणा 1 जो 7 ही होगा, क्योंकि x की घात 0 1 के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पदों में x की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। अब दूसरा भाग है y² जमा वर्गमूल 2। यह y में बहुपद है, क्यों है? क्योंकि इसमें y की घात 2 है, y की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरे में वर्गमूल 2 के साथ y है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पर y की घात 0 है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए प्रत्येक पद में y की घात एक पूर्ण संख्या हुई, अतः यह एक चर y में बहुपद है। अब इसका तीसरा भाग है 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2। अब यहाँ देखेंगे 2 पद हैं इसमें, तो इसको द्विपद बोलते हैं। तो प्रथम जो पद है 3 वर्गमूल t, उसमें आप देख रहे हैं कि t के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है, इसका अर्थ है t की घात 1/2। इसका अर्थ ये हो गया कि चर की घात 1/2 आ गई, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है चर की घात, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2 एक चर t में बहुपद नहीं है। अब इसका चौथा भाग है y जमा 2/y। अब यहाँ देख सकते हैं आप, प्रथम पद में तो y की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे पद में 2/y है, जिसको हम लिखते हैं 2/y बराबर है 2y की घात नफी 1। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें y की घात ऋणात्मक होगी, -1 आ गई, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो दिया गया व्यंजक है y जमा 2/y एक चर y में बहुपद नहीं है। एक चर तो है इसमें, लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला पांचवा भाग है x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। यह एक चर में बहुपद नहीं है। ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। ये 3 चरों वाला बहुपद है x, y और t, क्योंकि इसमें 3 चर हैं x, y और t।
यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या यह एक चर में बहुपद है, तो नहीं, क्योंकि यह 3 चर वाला बहुपद है जिसमें चर हैं x, y और t। अब अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब पहला है 2 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स, दूसरा है 2 नफी एक्स स्क्वायर जमा एक्स क्यूब, तीसरा है पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स, चौथा है वर्गमूल 2 एक्स जमा 1। तो इसमें हम पहले भाग को देखते हैं। पहला भाग है 2 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स, 2 जमा एक्स का वर्ग जमा एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब इसको 1 से गुणा हो रही है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा हो रही है, क्योंकि कोई भी अंक नहीं लिखा है इसके साथ, तो 1 होता है 1 एक्स स्क्वायर, मतलब 1 गुणा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका गुणांक हुआ 1। दूसरा बहुपद है 2 नफी एक्स स्क्वायर जमा एक्स क्यूब, ये त्रिपद है, 3 पद वाला है। तो इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसमें आप देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -1 एक्स स्क्वायर, इसको -1 से गुणा है एक्स स्क्वायर को, तो इसका अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, नफी 1। तीसरा भाग है बहुपद पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर को पाई बटा 2 से गुणा हो रही है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा पाई बटा 2। चौथा भाग है वर्गमूल 2 एक्स नफी 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें है ही नहीं। तो इसको हम वर्गमूल 2 एक्स नफी 1 को लिखते हैं 0 एक्स स्क्वायर जमा वर्गमूल 2 एक्स नफी 1। तो ये जो फर्स्ट टर्म है 0 आ जाएगी। तो इसको मतलब ये रैखिक बहुपद है, द्विघात नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0 है। तीसरा प्रश्न है 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब द्विपद मैंने बोला था जिसमें 2 टर्म होती हैं, 2 पद होते हैं, उसको बोला जाता है द्विपद। लेकिन इन्होंने बोला है 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। तो द्विपद है यहाँ x की घात 35 नफी 50। अब x की घात 35 लिखनी है, क्योंकि घात 35 के लिए बोला है। y की घात 35 ले सकते हैं, चर आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो कुछ भी ले सकते हैं आप, r ले सकते हैं। तो x की घात 35 नफी 50 और दूसरी टर्म इसमें नफी 50 है, पहली है x की घात 35। तो ये 2 चर वाला बहुपद है जिसको हम बोलते हैं द्विपद। 35 घात का द्विपद बन गया x की घात 35 नफी 50। या और लिखते हैं x की घात 35 जमा 50, x की घात 35 जमा 100। इस तरह से हम लिखते हैं इसको, x की घात 35 जमा 2x, तो द्विपद बन जाएगा। लेकिन एक ही एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो है x की घात 35 नफी 50। और दूसरा इसमें पूछा है 100 घात वाला एक पद लिखना है। तो 100 घात वाला y की घात 100 ले लो, x की घात 100, z की घात 100, s की घात 100, इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसमें y की घात 100 लिया है, तो y की घात 100 एक पद है, एक पदी जिसको बोलते हैं मोनोमियल। चौथा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला है 5x की घात 3 जमा 4x स्क्वायर जमा 7x, दूसरा है 4 नफी y स्क्वायर, तीसरा है 5t नफी वर्गमूल 7 और चौथा है 3। तो इसमें आपने बहुपद की घात लिखनी है। तो हमने पढ़ा था कि बहुपद में एक चर वाला अगर बहुपद है तो उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, प्रत्येक टर्म में देखेंगे हम, प्रत्येक पद में देखेंगे कि किस टर्म में सबसे बड़ी घात है, वही घात
उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला बहुपद है 5x की घात 3 जमा 4x² जमा 7x। तो इसमें जो 7x वाली टर्म है उसमें x की घात 1 है, 4x² वाली टर्म है उसमें x की घात 2 है और 5x की घात 3 है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात है x की अधिकतम घात इसमें 3 है, यहाँ x होगा, x की अधिकतम घात 3 है अतः बहुपद की घात 3 है। दूसरा भाग है बहुपद 4 नफी y² में चर y की अधिकतम घात है 2। तो जो इसमें दूसरी टर्म है इसमें y की घात 2 है, पहली टर्म में y की घात 0 है, उसके साथ कोई y नहीं लगा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात 2 होगी। तीसरा भाग है बहुपद 5t नफी वर्गमूल 7 में चर t की अधिकतम घात देखेंगे। चर t है यहाँ पर, तो इसमें t की अधिकतम घात 1 है, दूसरे में तो t है ही नहीं, उसकी घात 0 है, वो भी पूर्ण संख्या है। तो t की अधिकतम घात जो है 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1 है। और जिसमें बहुपद की घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चौथा भाग है 3। अब 3 कैसा बहुपद है? 3 को लिखते हैं 3 बराबर है 3 गुणा 1, जिसको दोबारा लिखा जा सकता है 3 गुणा x की घात 0। x की घात 0 मतलब 1 के बराबर होता है, अतः इसमें बहुपद की घात 0 है। तो बहुपद की घात इसमें 0 आई। अब पांचवा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें देखेंगे x² जमा x, दूसरा है x माइनस x³, तीसरा है y प्लस y² प्लस 4, चौथा है 1 प्लस x, पांचवा है 3t, छठा है r² और सातवां है 7x³। तो इसमें पहला भाग है बहुपद x² जमा x। इसमें देखेंगे घातांक इसका 2 है। अब जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। अब दूसरे में x नफी x³ का घातांक 3 है, इस बहुपद का घातांक 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद होगा। अब बहुपद अगला है तीसरा भाग y जमा y² जमा 4। इसमें आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी घात 2 है, चर की 2 है यहाँ पर, तो घातांक 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। अब अगला है चौथा भाग बहुपद 1 जमा x का घातांक 1 है। अब x की घात इसमें बड़ी से बड़ी 1 है, वो लिखी नहीं जाती, x की घात 1 बराबर है x ही आएगा वो, तो इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात 3 होती है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसी प्रकार अब पांचवा भाग है बहुपद 3t है। अब इसमें t का जो घातांक है वो 1 है, अतः यह एक रैखिक बहुपद है। घात 1 वाला बहुपद उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। और छठा भाग है बहुपद r² का घातांक। अब आप देख रहे हैं ये r² है, एक पद वाला बहुपद है, एक पदी है, लेकिन इसमें घातांक 2 है, तो घातांक 2 वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब सातवां भाग है बहुपद 7x की घात 3। वो इसमें आप देख रहे हैं x की घात 3 है, घातांक 3 है, बड़ी से बड़ी घात 3 है, तो यह एक त्रिघात बहुपद है, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद है।